So how was your yesterday sessions? किसी को कोई कंफ्यूजन है? लास्ट सेशन जो हम लोग डिस्कस किए थे, कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, हाउ डू वी कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट, किसी को कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, सो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट डोमेन क्या होता है। डोमेन का नाम आई होप सभी लोग सुने होंगे। यस मैम। यस डोमेन से यस क्या मैम। समझते हो? डोमेन होता क्या है? मैम मैम डोमेन एक साइट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी डोमेन का ही होता है। डोमेन नेम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेन ही डिसाइड करता है कि हमारा वेबसाइट है और कैसे एक्सेस होगा। डोमेन मीन्स एक बाउंड्री होता है जिसके अंदर मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट रहता है। और कुछ बता सकते हो? जो भी पता है डोमेन क्या है। इंटरनेट हम सभी लोग यूज करते हैं, तो इंटरनेट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें डोमेन की, तो उसका मतलब क्या होता है? हम किन किन पैरामीटर्स की बात करते हैं जब हम डोमेन की बात करते हैं? तो अच्छा, डोमेन से पहले कोई ये बताओ कि पर्टिकुलर यूआरएल एड्रेस क्या होता होता है? पर्टिकुलर एड्रेस होता है, राइट? रिसोर्स एड्रेस। यूआरएल क्या है? रिसोर्स एड्रेस। एक यूआरएल की अगर हम बात करते हैं, तो एक यूआरएल में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? अगर हम किसी पर्टिकुलर यूआरएल की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? बता सकते हो? नो मैम। बताओ। मैम यूआरएल में तो पैरामीटर्स मैम वैल्यू को होल्ड करता है, किसी मतलब पर्टिकुलर वैल्यू। वैल्यू को होल्ड करता है। सपोज करो is the document window visible to everyone? यस मैम। Okay, so suppose if I am writing https www.abc.com/default.html. So what is this? ये क्या है? अगर हम किसी यूआरएल एड्रेस में लिख रहे हैं https://www.abc.com/default.html, it is a complete URL. यस यस मैम।
URL, that is stands for Uniform Resource Resource Locator. locator. Initially, it was named as Uniform Resource Identifier. जब URL का इन्वेंशन हुआ था उस समय इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर बोला जाता था, बाद में इसकी रीनेमिंग की गई और कहा गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें आप लोग जब देखते हैं कि हम लोग अगर URL टाइप करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज प्रोटोकॉल, कि हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, दैट इज HTTPS, HTTP, FTP, मेल टू, बहुत तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। अगर हम बात करें तो HTTP, HTTPS, FTP, मेल टू, ये सब कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारा यूज किया जाता है URL में फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर इज www, दैट इज द W3 कंसोर्टियम, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपके रिक्वेस्ट को सर्वर से रीड करके उसका वापस से रिस्पॉन्स लाना। नेक्स्ट इज abc.com, दिस इज द डोमेन नेम, कि आपका ये डोमेन है abc.com। abc.com इट मीन्स कि ये आपका एक तरह का कॉमर्शियल डोमेन है जिसको कि हम लोग abc.com नेमिंग दिए हैं। जब भी हम डोमेन की बात करते हैं उसमें हम दो तरह के एड्रेस की बात करते हैं, दैट इज द फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, जिसको कि हम लोग आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेस याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी के लिए भी, इसलिए आईपी एड्रेस की जगह पर हम लोग डोमेन एड्रेस रखते हैं, डोमेन नेम यूज करते हैं। और default.html, दैट इज द पेज नेम, कि जैसे ही हम URL में ये डालेंगे इट विल गो टू द HTTPS प्रोटोकॉल www.abc.com, और abc.com के अंदर जो आपका default.html होता है उसको वो लोड करेगा। सो URL कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल नेम, domain name, domain type, and the page name of which you are looking for. Is it okay? Yes, ma'am. Now we will proceed for what is domain and what are its different identities. Is the screen visible to everyone? No, ma'am. No. No, ma'am. Okay, it is getting loaded. Wait for a few seconds.
Sorry for the interruption, class. I hope now it is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, as we discussed, there are different types of address which we use to locate a particular resource on the web server. So basically it is of two types. The first one is the domain addressing and the second one is the IP addressing. Domain addressing is also known as logical representation or logical address, because domain name is an address given to us for accessing web pages or websites, whereas when you host any of your web page or website over the internet, it is attached with the IP address. जब भी हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो उसको एक फिजिकल एड्रेस मिलता है सर्वर पर. दैट फिजिकल एड्रेस इज नोन एज आईपी एड्रेस, जो कि हम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद रखना. इसलिए याद रखने को इजी बनाने के लिए कि हम किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब एड्रेस को याद रख सके, उसके लिए डोमेन नेम सिस्टम का इवोल्यूशन किया गया, जो कि आपके आईपी एड्रेस को एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है ताकि आप इजीली अपने वेबसाइट्स को याद रख सके. डोमेन नेम या डोमेन एड्रेस ये आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे डिपेंड करता है. दैट फॉर्मेट इज नोन एज डोमेन नेम सिस्टम. हर एक कंप्यूटर में आपके पास दोनों एड्रेस होता है, डोमेन नेम और आईपी एड्रेस. डोमेन क्या है ये समझ में आया? डोमेन नेम एक तरह का आपका सर्वर पे जो आपका वेबसाइट होस्टेड है उसका एड्रेस है. कैसा एड्रेस है? इट इज एन लॉजिकल एड्रेस, because it is very tough to remember each and every IP address for each and every website. Therefore, domain address is introduced to overcome the limitations of remembering such addresses. समझ में आया कि डोमेन नेम क्यों आया? जब हमारे पास आईपी एड्रेस था ही तो डोमेन नेम क्यों आया? Nikhil, can you tell me why domain name? मैम क्योंकि मतलब डोमेन एक प्लेस को कैप्चर करके मतलब उस एरिया को कैप्चर करके रखता है, इसलिए सबका अलग अलग स्पेसिफाइड प्लेस होता है. अभय अभय राज, अभय राज, am I audible to you? शिवम, यस मैम. जब हमारे पास आईपी एड्रेस था तो फिर डोमेन नेम की क्यों जरूरत पड़ी? क्या लिमिटेशंस था आईपी एड्रेस का जिसके कारण हम डोमेन नेम पे स्विच किए? मैम आईपी एड्रेस को रिमेम्बर करना बहुत ही टफ था, इसलिए डोमेन नेम का मतलब डोमेन नेम बनाया गया. ठीक है, डोमेन नेम को और हम क्या बोल सकते हैं वेबसाइट्स के टर्म में? यूआरएल. यूआरएल, ओके. यूआरएल हम कंफर्मली उसको नहीं बोल सकते बिकॉज यूआरएल कंसिस्ट ऑफ डोमेन नेम. हम किसी भी पर्टिकुलर यूआरएल को डोमेन नेम नहीं बोलते हैं. डोमेन नेम क्या है? यूआरएल का एक पार्ट है, बिकॉज यूआरएल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल नेम, domain name, domain type, as well as the page you want to load. In fact, it also consists of the section you want to load, not only page. अगर आप किसी particular page के sections को visit करना चाहते हैं, then you have right to write URL as you want to load the section. For example,
मैम आवाज नहीं आ रहा। मैम साउंड नहीं आ रहा है। मैम नहीं है क्या इसमें? हेलो। लेफ्ट हो गया। लगता नहीं। नहीं नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है मैम। Am I audible? यस मैम। यस मैम। यस मैम, अब आ रही है बात। Okay. So we are talking about the URL and domain. मैम स्क्रीन विजुअल नहीं है। Who is Alfia? So we are talking about URL or domain name. Is the document is visible to everyone? यस मैम। यस मैम। Okay. यस मैम। So सपोज करो हमको किसी पर्टिकुलर मान लो एक वेबसाइट है abc.com जिसका कि हमको अबाउट अस पेज के मिशन सेक्शन पे जाना है। किस सेक्शन पे जाना है? abc.com मिशन के सेक्शन में। अबाउट पेज मिशन सेक्शन। ठीक है, तो अगर हमको इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है तो हम डायरेक्टली यूआरएल में इसका एड्रेस लोकेट करके डायरेक्टली वहां पे स्विच कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द फर्स्ट वन इज द प्रोटोकॉल, कि वो कौन से प्रोटोकॉल पे होस्टेड, कौन से प्रोटोकॉल को वो फॉलो कर रहा है। दैट इज https://about.abc.com/about.html#mission। यहाँ पर हम टाइप, हाँ मैम HTTPS और स्लैश का यूज क्यों करते हैं मैम? HTTPS आपका प्रोटोकॉल है और उसके बाद ये जो है दैट इज द डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ पेज एसोसिएटेड विद सेक्शन। तो जब हम डोमेन नेम यूआरएल में डालते हैं उससे पहले हमको यूआरएल को वो प्रोटोकॉल बताना पड़ता है कि वो कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। जैसे अगर हमको सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करना है तो उसके लिए हम HTTP या HTTPS यूज करते हैं यूआरएल के पहले। अगर हमको यूज करना है फाइल ट्रांसफर के लिए तो हम लोग FTP यूज करते हैं। अगर हमको रिमोट एक्सेस के लिए यूज करना है देन वी यूज टेलनेट प्रोटोकॉल। इफ वी वांट टू एक्सेस ईमेल आईडी दैट इज ईमेल बेस्ड सिस्टम देन वी यूज मेल टू प्रोटोकॉल। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपके सर्वर को बतलाता है कि वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो करके पेज को लोड करेगा। प्रोटोकॉल जनरली मीन्स रूल्स। जैसे अगर हमको टेक्सचुअल
इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना है, देन वी यूज HTTPS प्रोटोकॉल। बहुत जगह अगर कभी वेबमेल लॉगिन किए होगे तो देखते होगे मेल 2 आता है, कभी यूनिक्स या लिनक्स के सिस्टम से कनेक्ट हुए होगे तो देखते होगे आपका यूआरएल में टेलनेट आता है। चेक किए हो यूनिक्स और लिनक्स तो आप लोग यूज किए थे सेकंड सेमेस्टर में? मैम इस टाइप का करने का वो मौका नहीं मिला था मैम। अच्छा, तो जब हम रिमोट लॉगिन करते हैं ना, इनफैक्ट जब आप देखेंगे टीम व्यूअर के साथ अगर आप कनेक्ट होते हो या फिर एनी डेस्क के साथ अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हो तो वो भी टेलनेट प्रोटोकॉल यूज करता है, बिकॉज वी आर एक्सेसिंग अनदर सिस्टम थ्रू रिमोट एक्सेस, और उसके लिए हम लोग टेलनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखे हैश मिशन। ये मिशन, ये जो कीवर्ड है ये आपका अबाउट पेज के पूरे सेक्शन में चेक करेगा कि इस नाम से आपका कोई डिवीजन या सेक्शन बना है या नहीं। अगर इस नाम से आपका कोई डिवीजन या सेक्शन बना होगा तो वो इस पेज के इस सेक्शन पे डायरेक्टली मूव कर देगा आपके कर्सर को। तो देखते होगे बहुत सारे वेबसाइट्स में आप स्क्रॉल करते हो, पर्टिकुलर लिंक पे क्रिएट करते हो तो वो डायरेक्ट आपका उस सेक्शन पे चला जाता है। This is the reason why we directly move to the sections of a particular page. We move to the section of a particular page by typing hash and the division or section name in the specified URL. Is it okay? Now, coming back to the domain name system. We have discussed that there are two types of addressing mode, that is domain addressing and IP addressing. Domain addressing is also known as logical addressing and IP addressing is known as physical addressing. Domain name follows the format that is known as domain name system. When a domain is used, a domain name server translates that name to the corresponding IP address. Suppose करो हम क्या किए, एक IP एड्रेस लिखे थे abc.com, अगर उसका डोमेन नेम 192.168.00.25 हो तो वो क्या करता है, जैसे ही आपका abc.com पे हमारा कर्सर जाता है वो आपका कन्वर्ट कर देता है आपके लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस पे, और उसके बाद वो पर्टिकुलर एड्रेस आपका लोड होता है वेब www पे जाता है, वो सर्च करता है वेब सर्वर में कि वो एड्रेस कहां पर है और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, समझ में आया कि डोमेन नेम आपका कैसे चेंज होता है आईपी एड्रेस में। जैसे ही आप अपने यूआरएल में डोमेन नेम सिस्टम टाइप करते हो, डोमेन नेम डालते हो किसी वेबसाइट का, वो क्या करता है सबसे पहले अपने प्रोटोकॉल को एक्सेस करके आपका वेब सर्वर पे जाता है। वेब सर्वर पे वो पर्टिकुलर डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, मीन्स उसका जो लॉजिकल एड्रेस था उसको वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया और उस आईपी एड्रेस को सर्च किया आपके वेब सर्वर पे, और उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा को वो एज अ रिस्पॉन्स आपके वेब ब्राउजर पे लोड करता है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम एक फॉर्मेट है जो कि हम लोग डोमेन नेम के लिए देते हैं। डोमेन नेम आपका फिजिकल एड्रेस को याद रखने के लिए एक लॉजिकल एड्रेस डिफाइन किया गया है। जैसे ही आप डोमेन नेम डालते हो यूआरएल में, आपका ये लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू आईपी एड्रेस, एंड दिस आईपी एड्रेस इज सर्च ओवर द वेब सर्वर एंड corresponding web pages or websites is loaded into your web browser
and then you are able to want data as per your request. Is there any confusion कि हम डोमेन नेम डालते हैं तो फिर वो कैसे काम करता है? मैम हाँ मैम जो हम डोमेन नेम यूज करते हैं, जैसे कि अगर अपना किसी का नाम रखते हैं तो उसके लिए हम खुद के मन से रखते हैं, ठीक उसी तरह अपना वेबसाइट का अगर हम नाम रखते हैं तो मैम उसके लिए हमको पैसा क्यों देना पड़ता है और वो डोमेन नेम परचेज क्यों करना पड़ता है मैम? देखो, हम लोग जो कुछ भी अपने वेबसाइट के लिए रखते हैं, हमको कहीं ना कहीं एक सर्वर चाहिए अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। यस मैम। तो कोई भी अपना जगह आपको फ्री में क्यों देगा? मैम जगह क्या हो तो वो तो होस्टिंग है ना मैम, हमको हाँ, दूसरी चाहिए तो नाम तो हम फ्री में रख सकते हैं ना मैम। नाम आप फ्री में कैसे रख सकते हो? क्योंकि मैम अगर हम यूजुअली किसी आदमी का नाम रखते हैं तो फ्री में ही रखते हैं, क्योंकि हम जगह का अगर मान लो, ठीक है, आप किसी आदमी का नाम रखते हो तो फ्री में रखते हो, लेकिन आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन या एज अ प्रोफेशनल बात करो, जब आप किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करते हो, क्या वो रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है? नो मैम। नहीं। रजिस्ट्रेशन अगर फ्री में करेंगे तो मैम फिर कॉपीराइट कोई कर सकता है तो उस पर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। एग्जैक्टली तो डोमेन नेम के साथ भी तो सेम बात हुई ना। हम जब तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे, क्या हम ऑथेंटिक होंगे अपने नो मैम। इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए? नो मैम। क्या हमको कोई ट्रस्ट करेगा कि आपका जो डेटा आप शेयर कर रहे हो वो एक्चुअल डेटा है या नहीं है? आप मेरे स्पेस को यूज करोगे और उस स्पेस पे आप क्या डेटा डालोगे, उसकी क्या सिक्योरिटी है? इसके लिए हमको रजिस्टर तो करना ही होगा। साथ ही साथ जब हम रजिस्टर करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि एक नाम से दो रजिस्ट्रेशन ना हो। यस मैम। होता है ना, अगर मान लो तुम कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, उसके लिए तुम डोमेन नेम चाहते हो, सपोज करो ऑनलाइन क्लास, तुम्हारा कोई सन ग्लासेस का स्टोर है, तुम उसके लिए अपना वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हो, तुम लिखोगे onlinesunglasses.com। हो सकता है ऑनलाइन सन ग्लासेस के नाम से कोई और रजिस्टर्ड हो। यस मैम। तो वो तुमको एक सजेस्टेड डोमेन नेम दिखाता है। यस मैम। दिखाता है ना, क्यों दिखाता है? क्योंकि आपका कहीं पर भी वो कंफ्लिक्शन ना हो, कहीं पर भी वो एम्बिगिटी ना दिखे सर्वर पे, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करे। एम्बिगिटी कब आती, कंफ्यूजन कब आता? जब एक ही चीज दो दो जगह एग्जिस्ट करता है, जब उसके बीच कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तब हमारे पास कन्फ्लिक्शंस होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। तो इसलिए हम लोग जब डोमेन नेम रजिस्टर्ड करते हैं तो डोमेन नेम हमारा हमेशा यूनिक होता है, और डोमेन नेम हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो वो सजेशन भी देता है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल देखो ना, जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हो, अगर तुम जो चाह रहे हो वो तुमको नहीं मिलता तो वो सजेशंस देता है कि आप ये आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग, आप जो पैटर्न पे एंट्री करते हो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सजेशंस देता है। यस मैम। तो सेम चीज डोमेन नेम बुकिंग के समय भी होती है। वो पैटर्न देखता है कि आपको किस पैटर्न में चाहिए, साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि इस पैटर्न के साथ आपको कौन सा डोमेन टाइप चाहिए। अगर आपका कॉमर्शियल होता है तो वो .com .co .in ही दिखाता है, और अगर आपका एकेडमिक होता है तो .ac .in .edu दिखाता है। ये नहीं है कि हमारा वो कब क्या दिखाएगा कब नहीं दिखाएगा। वो आपके पैटर्न को पहले रीड करता है कि आप किस पैटर्न में चाह रहे हो, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको वो सजेशंस दिखाता है। ठीक है? मैम अगर हम डोमेन नेम जो चूज करते हैं वो पहले से ही उसके पास होता है तो मैम वो कैसे थिंक करता है कि सामने वाला क्या क्या सोच रहा है, या फिर आप वो जो टाइप करते हो अपना डोमेन नेम के लिए, ठीक है, यस मैम। वो उस पर्टिकुलर डोमेन नेम के फॉर्मेट को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग आपका वो सर्च करता है सर्वर से कि उस पैटर्न से मैच करता हुआ कौन कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, और उस पैटर्न से मैच करता हुआ कौन कौन सा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। जो नहीं एग्जिस्ट करता है वो आपको दिखा देता है।
मैम इनफैक्ट जो नाम हमको देता है वो डोमेन नेम, मैम अगर हम कुछ अगर अलग भी लिखते हैं तो वो डोमेन नेम जो हमको वो दे रहा है उसको भी तो कहीं पे रजिस्टर्ड करना होता होगा ना, जो कंपनी हमें दे रही है। वो रजिस्टर्ड तब होता है जब आप उसको ओके करके परचेज करते हो, तब वो रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, यानी कि जब हम खोजते हैं तो वो हमको शो करता है कि ये चीज हमारे पास अवेलेबल है, जब हम हाँ उसे पे करते हैं तो वो फिर रजिस्टर करके हमको देता है। हाँ, और तुम एक बार अगर रजिस्टर करो उसके बाद तुम रजिस्ट्रेशन का स्टेटस जैसे तुम्हारे पास आ जाए उसका तुम देखो, वो तुमको नहीं दिखाएगा पर्टिकुलर, वो फिर दिखा देगा कि ये आपका होस्ट है, ये आपका डोमेन नेम है, ये आपका पूरा डिटेल्स के साथ आपके पास आ जाता है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं whois.com। किसी भी वेबसाइट के डिटेल्स के लिए अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप whois.com पे जाकर के उस वेबसाइट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो कि कौन उसका होस्ट है, कौन उसका ओनर है। मैम तो जो कौन सा डोमेन हम वेबसाइट बोले? whois.com। whois.com। मैम जो डोमेन हमको प्रोवाइड करता है वो डोमेन कहाँ पे वो रजिस्टर करता होगा और होस्टिंग कहाँ पे रजिस्टर करता होगा मैम? क्लाउड सर्वर पे। थैंक यू। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इट डिस्क्राइब्स ऑर्गेनाइजेशनल और जियोग्राफिक रियलिटीज। It either indicate the country, the network connection, what organization owns it, and further details. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास भी कि आप जो भी डोमेन यूज करते हो उसके साथ एक 3 कैरेक्टर्स का वर्ड जुड़ा होता है, लाइक .co.in, .com, .edu और बहुत सारा चीज। तो ये आपका क्या बतलाता है? ये उस वेबसाइट, उस डोमेन नेम का रियलिटीज बताता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल है या ज्योग्राफिकल कहां पर एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि वो कौन कौन सा रियलिटीज बताएगा हमारा डोमेन। तो पहला .com, वो क्या बताता है? दैट shows the website is related as a commercial purpose. .com is for commercial purpose. .edu, that is for educational purpose. .ac.in, that is for academic of India. इसमें देखो ऑर्गेनाइजेशन भी बताया और ज्योग्राफिकल एरिया भी बतलाया ना। ac.in, that is academic of India. Example, www.ismp.ac.in, it means ismp.ac.in is a domain name which shows that it is an organizational website which is in India. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं amazon.co.in, amazon.com, amazon.in मीन्स Amazon एक क्या है? कॉमर्शियल वेबसाइट है जो कि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ई कॉमर्स को यूज करने का। अगर आप .in यूज करते तो वो इंडिया रिलेटेड जो भी आपका है उसको लोड करता है। अगर आप यूके यूज करते तो यूनाइटेड किंगडम का यूज करता है, और जो आप जिस कंट्रीज का चाहो उसके अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो किसी भी डोमेन नेम सिस्टम में आपका 2 चीज होता है, पहला डोमेन नेम और दूसरा डोमेन टाइप। डोमेन टाइप बतलाता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल और ज्योग्राफिक रियलिटीज क्या है। जैसे ही आप डोमेन नेम टाइप करते हो यूआरएल में, वो ऑटोमेटिकली उसके फिजिकल एड्रेस पे कन्वर्ट करता है, दैट इज उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे ही आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है वो सर्वर पे जाके आपके रिक्वेस्ट को सर्च करता है। अगर वो आईपी एड्रेस वैलिड होता है तो आपका वो रिस्पॉन्स जनरेट करके आपके वेब ब्राउजर में लोड करता है, और अगर वो आईपी एड्रेस वैलिड नहीं होता है तो आपके पास आपके वेब ब्राउजर पे एक मैसेज आता है, नो सच डायरेक्टरी और फाइल फाउंड या फाइल नॉट फाउंड। ऐसा कुछ एरर आया है कभी? यस मैम। वो क्यों आता है? क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर यूआरएल, जिस पर्टिकुलर डोमेन को एक्सेस करना चाह रहे हो वो वहां पर वैलिड पाथ नहीं है।
या वो आपका पहले से हो सकता है हो, बाद में उसको रिमूव कर दिया गया हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर एक बार डोमेन को रजिस्टर कर लिए तो आप लाइफ टाइम के लिए उसके ओनर हो गए। आपको हर एक सर्टेन पीरियड्स पे उसको रिन्यू कराना होता है उस डोमेन को, अदरवाइज आपका डोमेन एक्सपायर हो जाता है और आफ्टर सर्टेन पीरियड वो किसी और के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने डोमेन को 2 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी उसका पैकेजेस प्लान्स है उसके अकॉर्डिंग रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, कभी सुने हो कि डोमेन एक्सपायर होने वाला है, ऐसा सुने हो? यस मैम, क्योंकि उसका मैंने मतलब क्या है? मैम खुद उसका 2-3 वेबसाइट का एक्सपायर हो गया है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपका डोमेन नेम एक्सपायर हो जाता है वैसे उसके बाद आप उस पर्टिकुलर डोमेन को एक्सेस नहीं कर सकते हो और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो आपका किसी और नेम के लिए एप्लीकेबल और एक्सेसिबल हो सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? यस मैम, लेकिन मैम जो हमारा डोमेन वो एक्सपायर हो गया, हम्म। GoDaddy पे सर्च करते हैं तो वो बोला जाता है कि ऑलरेडी किसी ने टेकन किया हुआ है। तो ऐसा क्यों मैम? जब एक्सपायर हो गया तो कोई और भी ले सकता है। नहीं, जब एक्सपायर हो गया है तो आप वहां से चेक कर सकते हो कि अगर आपका डोमेन है तो क्या वो आप ही के नाम से रजिस्टर्ड है या उसको कोई और अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया। अगर वो 1 साल 2 साल की बात होगी तो वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होगा तो हो सकता है कि काफी लंबे यूज से अगर वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या डोमेन किसी नाम से अनएक्सेसिबल है तो उसको वो एप्लीकेबल कर देता है दूसरे के लिए। यस। सो अब हम बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम के आर्किटेक्चर का। कोई भी डोमेन नेम 3 चीज से बंधा होता है। द फर्स्ट डोमेन नेम, द सेकेंड डोमेन नेम स्पेस एंड द थर्ड नेम सर्वर। डोमेन नेम जो कि आपका सिंबॉलिक स्ट्रिंग है जो कि आपके आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें हम लोग जनरली बात करते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशनल और ज्योग्राफिकल रियलिटीज की, जो कि आपका कहलाता है .com, .edu, .gov, .net। और कंट्री लेवल पे अगर हम डोमेन की बात करें दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो हमारा AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, IN फॉर इंडिया एंड सो ऑन। उसके बाद आती है डोमेन नेम स्पेस। जब हम डोमेन नेम स्पेस की बात करते हैं तो इसके लिए डिफरेंट हायरार्की होती है और इसकी हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट पे होता है आपका रूट जो कि पेरेंट कहलाता है और इसकी मल्टीपल लेवल्स की जो मैक्सिमम हायरार्की है दैट इज फ्रॉम 0 to 127। द थर्ड वन इज द नेम सर्वर जो कि आपका DNS डेटाबेस को होल्ड करता है। This database comprises of various names and their corresponding IP addresses. It again is divided into 3 parts, that is root server, primary server and secondary server. I will discuss all these terms, but before that I am sharing the attendance link to all of you. Just fill it and then we will continue with root server, primary and secondary server. Okay? So just wait, I am sharing the link for your today's attendance. म्यूट करो नीरज, म्यूट करो। I have shared the link. Just fill your attendance.
हम बन गया, लीव कर सकते हैं अब। Why to leave? Is the class over? Has इसमें 11:50 हो गया। it's 11:44. 5 minutes left. सॉरी मैम। So, just a question. Why DNS architecture was designed? Can anyone tell me? हम लोग DNS architecture क्यों डिजाइन किए, क्यों जरूरत पड़ी डिजाइन करने की DNS आर्किटेक्चर को? मैम क्योंकि डोमेन नेम को सही तरह से यूज किया जा सके। मैम डोमेन नेम को ट्रांसलेट करने के लिए आईपी एड्रेस में, मतलब लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए। अच्छा, और कुछ? मैम डाटाबेस प्रोवाइड करता है। डेटाबेस प्रोवाइड करता है। एनीथिंग एल्स? मैम डोमेन नेम को ट्रांसलेट करने के लिए मैम। Okay. So now I am sharing the architectural data of DNS. Has everybody marked their attendance? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now, as I already told that domain name system is a hierarchical approach. हम लोग एक hierarchical approach की बात करते हैं domain name system में। तो उसमें बहुत सारे हायरार्की होते हैं, फर्स्ट लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन एंड मेनी मोर। वो डिपेंड करता है हमारा कितना हायरार्की में हमारा वेबसाइट जा रहा है आपका। सो अगेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन to show you the hierarchy of domain. Is it visible? Yes, ma'am. यहाँ देख रहे होगे कि हमारा जो डोमेन ट्री है वो 3 लेवल में बना हुआ है। फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। जो हमारा डॉट है दैट इज द रूट। रूट से ही हमारा हर एक चीज जुड़ा होता है। फर्स्ट लेवल डोमेन में हमारा आता है जो भी डोमेन टाइप हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल .net, .com, .org, .gov etc. उसके बाद आप देखोगे कि फर्स्ट लेवल भी आपका सेकेंड लेवल में डिवाइड हुआ है। देख रहे हो, .net, .eu, .com फर्दर डिवाइडेड है, .org फर्दर डिवाइडेड है। मीन्स फर्स्ट लेवल हायरार्की जो कि आपका फर्स्ट लेवल डोमेन बतलाता है दैट इज द ज्योग्राफिकल, और जो भी आपका एरिया वाइज डोमेन है उस चीज को बतलाया। सेकंड, उससे रिलेटेड आपका डोमेन नेम, जैसे www.google.com, तो आपका जो www है या मेल है या जो भी आपका एक्सेस करने का वो पर्टिकुलर टूल्स है वो आपका थर्ड लेवल डोमेन में आता है। तो जनरली जो भी एक वेबसाइट आप टाइप करते हो, वेब एड्रेस, वो आपका 3 लेवल डोमेन में डिवाइडेड होता है, जिसमें कि आपका फर्स्ट लेवल डोमेन जो कि उसका टाइप बतलाता है,
सेकेंड लेवल डोमेन जो कि उसका डोमेन नेम बतलाता है, और थर्ड लेवल डोमेन कि वो कहां पर होस्टेड है, वर्ल्ड वाइड होस्टेड है या मेल पे होस्टेड है या क्लाइंट साइड पे होस्टेड है। ठीक है, सो दिस इज द हायरार्की ऑफ डोमेन। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस हायरार्की? नो मैम। So now we will discuss what is primary, what is secondary, and what is root server. So root server is the top level server which consists of entire DNS tree. It does not contain any information, but it delegates the authority to the other server. In the figure you will see dot. It is the root. ये अपने साथ कोई इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं करता, लेकिन अपने सारे सब लेवल्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है। ठीक है मैम, डोमेन सिस्टम डिजाइन करना जरूरी क्यों हो गया था हम लोग के लिए? क्योंकि डोमेन अगर हम नहीं बताते, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया अपने लिए लोकेट नहीं करते, तो फिर हम अपने डेटा को कहां पर रखते सर्वर पे? जब आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ सामान है, सपोज करो बुक्स की ही बात करते हैं, तो अगर आपके पास बुक बहुत है लेकिन आपके पास रखने की जगह नहीं है, तो आप कहाँ रखोगे? कहीं ना कहीं सर्वर पे एक एड्रेस चाहिए होगा ना तुमको रखने के लिए। आप अपने घर में ही देखिए, कोई भी सामान आप परचेज करके लाते हो, कोई भी सामान, तो उसके लिए एक जगह क्रिएट करते हो। यस मैम। इन द सेम वे हमारा वेबसाइट जब होस्ट होता है तो हम एक अपने वेबसाइट के लिए एक जगह बनाते हैं, एक उसको लोकेशन देते हैं, दैट इज द आईपी एड्रेस। और चूंकि आईपी एड्रेस हमारे लिए याद रखना मुश्किल है, तो हम उसको लॉजिकली याद रखने के लिए लॉजिकल एड्रेस बनाए, दैट इज नोन एज डोमेन नेम। तो बेसिकली वो सर्वर पे डोमेन के नेम से हम लोग का आइडेंटिफिकेशन रखता है। हाँ, तो मैम हम लोग और हर एक डोमेन नेम का यूनिक आईपी होता है। कुछ साइट को ही इसका क्यों राइट दिया गया कि आप ही बस डोमेन नेम जनरेट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है? अब हम लोग को खरीदना ही पड़ेगा, हम लोग क्यों नहीं अपना जनरेट कर सकते? आप अपना जनरेट कर सकते हो अगर आपके पास वो क्लाउड सर्वर एक्सेसिबल है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग फ्री में भी आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं। फ्री में कुछ साइट से होस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हाँ, वो बट देयर वाज सम लिमिटेशन। अभी मैम नेक्स्ट्रा वन पे अंकित आपकी आवाज कट रही है। मैम अभी नेक्स्ट्रा वन पे फ्री में मिल रहा है डोमेन। बोले तो फ्री में डोमेन मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए होना चाहिए। बहुत सारा फीचर्स है, सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होगा, सर्टिफिकेशंस नहीं होगा, कॉपीराइट नहीं होगा, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, सो नाउ आई थिंक यू हैव टू मूव फॉर द सेकेंड क्लास। Therefore, I request everyone to leave the classroom and join the next session of the respective teachers. Okay? Thank you, ma'am. And note down your doubts, and in tomorrow's sessions we will discuss all the doubts of the previous sessions. And we will also conduct a quiz. So be prepared for that. Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.